हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर लर्निंग स्पेस। हमारा चैप्टर चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और इसका नेक्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द टॉपिक इज ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रही थी और उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पहले देखा। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था। फिर उससे अगले लेक्चर में हमने टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन भी देख लिया है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप की बात करें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E2 रिएक्शन एंड मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि E1 रिएक्शन। जस्ट लाइक जैसे हमने SN1 और SN2 देखा था। तो हम डायरेक्ट इसके पार्ट में ही चलते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है, फर्स्ट टाइप जो है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का, दैट इज बायोमोलिकुलर 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 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? नॉर्मली एलिमिनेशन रिएक्शन हमें पता है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे रिएक्टेंट में से कुछ स्पीसीज एलिमिनेट होकर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी फिर? तो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें स्लो स्टेप में, हमें पता है जब हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसकी एक मैकेनिज्म होती है, और मैकेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स चलते हैं, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा मेन स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करता है, दैट इज स्लो स्टेप। तो जो स्लो स्टेप है, या हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उस स्टेप में अगर हमारे दो स्पीसीज प्रेजेंट हैं, उस स्टेप में अगर हमारे दो स्पीसीज प्रेजेंट हैं, तो मेरी जो रिएक्शन होगी दैट विल बी बायोमोलिकुलर। अगर मेरी ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें स्लो स्टेप में दो स्पीसीज प्रेजेंट है, तो मैं इसको कहूँगी बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे दो स्पीसीज प्रेजेंट है। तो सिंपली हो गया क्यों हम इसको बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे तो आपको चीजें बेहतर समझ आएंगी। एग्जाम्पल में लेंगे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्सरी एल्किल हैलाइड। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्सरी एल्किल हैलाइड एग्जाम्पल है, टर्सरी एल्किल हैलाइड लूंगी मैं। टर्सरी एल्किल हैलाइड मतलब 3 एल्किल ग्रुप लगाएंगे कार्बन से, टर्सरी एल्किल हो जाएगा, और एक हेलोजन ग्रुप लगाएंगे, क्लोरीन मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब उसमें मैंने एक बेस डाला, तो मुझे पता है जैसे ये बेस यहाँ पे डालूंगी, ये यहाँ से H+ ले जाएगा। SN2 रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे से अटैक ये नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से एक H ले जाएगा बेस, और एसिड बेस रिएक्शन अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्या होगा, बगल वाले कार्बन से Cl निकल जाएगा, और रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन ऑफ H एंड Cl। देन यहाँ पर एक चार्ज रहेगा, क्योंकि यहाँ से H गया है, और एक चार्ज यहाँ पे रहेगा, यहाँ से Cl गया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की स्पीसीज। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, तब आपको बेहतर चीज़ें समझ आएंगी कि क्यों हम इसको E2 एलिमिनेशन कह रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म देख लेंगे।
तो मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा स्लो स्टेप, उसमें हमारा रिएक्टेंट भी पार्टिसिपेट करेगा और बेस भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरीके से एक एच मैं निकाल देती हूँ, बाकी दोनों एच मैंने इस तरीके से लिख लिए, और बाकी जो CH3 है उनको खोलने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, होगा क्या, बेस है हमारा KOH, ये ब्रेक होगा K+ और OH माइनस में। OH माइनस क्या करेगा, इस H+ को ले जाएगा, H+ को ले जाएगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम क्या होगा, क्लोरीन जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से निकल जाएगा, K+ के साथ चले जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिजल्टेंट वो इस तरीके का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो स्लो स्टेप में होता क्या है, पहले तो मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल स्टेज बना देती हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये मेरा स्लो स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल स्टेज में हम क्या दिखाएंगे, ये CH2, यहाँ पे CH3 है, ये कार्बन हो गया, ये Cl, पहले मेरे बॉन्ड सारे मैं एज इट इज़ बना देती हूँ, ये CH3, और इस बॉन्ड यहाँ पर हमारा एक क्या है, H है। अब इस H को लेने आया है OH माइनस, और इस K को ले जाएगा यहाँ से, सॉरी Cl को ले जाएगा K+, तो Cl तो निकलने वाला है, OH हमारा क्या होने वाला है, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब की बारी, अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं या नया फॉर्म होने वाला है, उनको डैश डैश से दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा H और CH3 का बॉन्ड, CH2 का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, और इस H और OH का बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। ये कार्बन और Cl के बीच क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। रिजल्टेंट यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगा, बगल में H+ के फॉर्म में जाएगा, तभी इसके साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा, और ये हमारा माइनस के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ प्लस और माइनस आ रहे हैं दोनों कार्बन पर, तो इस जगह पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये मेरी है हाइपोथेटिकल स्टेज, या मैं इसको कहूँगी ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ हाइपोथेटिकल स्टेज या ट्रांजिशन स्टेज से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंपाउंड इस तरीके से CH2 हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो भैया ये ही स्लो स्टेप भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्लो स्टेप में हो क्या रहा है, स्लो स्टेप में हमारा बेस भी पार्टिसिपेट कर रहा है और रिएक्टेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल का नंबर 2 है, इसलिए इस रिएक्शन को बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एलिमिनेशन तो हो रहा है बट स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वाई ऐसे एलिमिनेशन को E2 एलिमिनेशन यानी कि बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर स्लो स्टेप में 2 स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट मीन्स इसका रेट जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन की मैं अगर बात करूं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन अब हमें पता है कि किस किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट भी स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, और बेस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको 2 देखने को मिलेगा, दैट्स वाई इसको E2 रिएक्शन या बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सेकंड जो है वो है मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें समझ आ गया होगा आपको क्या चीज़ें डिफरेंट रहेंगी इससे। तो मेरा जो सेकंड टाइप है, इट इज़ मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करूँ तो इसको हम मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन है जहाँ स्लो स्टेप में हमारा सिर्फ, स्लो स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप में हमारा सिर्फ एक ही स्पीसीज पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो स्लो स्टेप में अगर हमारा एक ही स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहा है, इट मीन्स
ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन को हम मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेंगे, ये हमारी हो जाएगी मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल विल बी, एग्जाम्पल क्या होगा देखो, मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ इस तरीके से CH3 Cl CH3, इसमें मैंने बेस को डाला और रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से बेस एक H+ को ले जाएगा और ये Cl यहाँ से निकलेगा, तो रिजल्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर एक एज बच जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, निकलेगा KCl प्लस H2O। अब इसकी मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि जब इसकी मैकेनिज्म हो रही होती है तो सिर्फ स्लो स्टेप में हमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता हुआ देखेगा। तो मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में हमारा सिर्फ जो फर्स्ट स्टेप है उसमें सिर्फ रिएक्टेंट आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ रिएक्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, ये हमारा फर्स्ट यानी कि स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप में सिर्फ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और हमें कार्बोकैटायन बनता हुआ देखने को मिलेगा। जो आपकी बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन थी वो 2 स्टेप में, सिंगल स्टेप में होती है, ये हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो कार्बोकैटायन है ये काफ़ी स्टेबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये फॉर्म भी होता होगा, इसका फॉर्मेशन तभी होता होगा क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, हमारा Cl- निकल जाता है। नाउ जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन है फर्दर रिएक्शन करेगा, कार्बोकैटायन आगे रिएक्शन करेगा विद, ये कार्बोकैटायन है, विद जो हमारा बेस बच गया है। यहाँ पर देखो KOH में K+ यहाँ पर रिएक्शन करके Cl को ले गया। ठीक है, यहाँ पर मैं मतलब मेन हमारा यहाँ पर ये होता है कि लीविंग ग्रुप पहले निकल जाता है पहले स्टेप में, लेकिन सेकेंड स्टेप में OH- आएगा, KOH यानी कि बेस आएगा और वो बगल से इस पोजीशन से हाइड्रोजन ले जाएगा। इस पोजीशन में अगर मैं हाइड्रोजन को खोल के दिखाऊं तो ये हमारा ऐसा दिखेगा CH2H। ठीक है, अब हमें यहाँ से H+ निकालना है तो बॉन्ड कार्बन की साइड ब्रेक होगा और यहाँ से आपको H2O निकलता हुआ देखने को मिलेगा और रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लाइक दिस। समझ गए, हुआ क्या, एलिमिनेशन हुआ है, Cl भी निकल गया, H भी निकल गया, एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, बट इसमें खासियत यह है कि जो एलिमिनेशन हुआ है उसका जो स्लो स्टेप था उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम मोनोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब आप इसका रेट देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन की स्पीड क्या रहेगी, काइनेटिक में पढ़ते हैं हम रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ही क्या होगा, डिपेंड करेगा इसका रेट। इसका मतलब जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब ये तो था हमारा टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक है एलिमिनेशन रिएक्शन को ही दूसरे तरीके से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन को डिवाइड किया गया है उसको हम देख लेते हैं। देखो, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के बेसिस में
बेसिस पे इसको दो कैटेगरी में क्या किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा elimination reaction, and the second is beta elimination reaction, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या अल्फा होती है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन और क्या होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करूं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे एलिमिनेट होने वाले दोनों ग्रुप होते हैं या जो भी दो एटम हैं, दोनों जो एलिमिनेट होने वाले ग्रुप होते हैं वो सेम कार्बन से एलिमिनेट होते हैं, सेम कार्बन से दोनों ग्रुप आपके एलिमिनेट होंगे, एलिमिनेट होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल से बेटर समझ आएगा आपको। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया इस तरीके से और यहाँ पे हमने बेस डाल दिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बेस है ये ब्रेक होगा K प्लस और OH माइनस में। यहाँ पर हमें पता है बेस क्या होगा, H प्लस को ले जाएगा और कार्बन पर क्या होगा, कार्बन पर हमारा नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा इस तरीके से। और अगले केस में क्या होगा कि इसी कार्बन पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है यहीं से Cl माइनस चले जाए, यहीं से Cl माइनस चले जाए, तो इस केस में आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, द प्रोडक्ट विल बी क्लोरीन, क्लोरीन ये कार्बन है, इसी कार्बन पर नेगेटिव भी इसी कार्बन पर पॉजिटिव भी, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, यहाँ पर कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है, लेकिन कार्बीन का फॉर्मेशन हो चुका है क्योंकि उसी पर नेगेटिव भी आया और उसी पर पॉजिटिव भी आया, इसलिए यहाँ पर कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में मेन हमने क्या देखना है कि इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी गया है और सेम कार्बन से क्लोरीन भी गया है, तो निकलने वाले दोनों ग्रुप या दोनों एटम जो है वो सेम कार्बन से एलिमिनेट होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि ये जो कार्बन था ये कार्बन था अल्फा, ठीक है, इसी से हाइड्रोजन भी चले गया और इसी से क्या हो गया, क्लोरीन भी चले गया है, ठीक है। लेकिन जब हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इसमें जो निकलने वाले ग्रुप होते हैं, जो एलिमिनेटिंग ग्रुप होते हैं, एलिमिनेटिंग ग्रुप वो सेम कार्बन से ना एलिमिनेट होके एडजेसेंट कार्बन से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन से यहाँ पर आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मेरा जो एलिमिनेशन है वो एडजेसेंट कार्बन से हो रहा है तो मैं कहूँगी कि भैया एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। जैसे ये हमारा एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, इसको CH2 बना देती हूँ, इसको CH2, यहाँ पर हम H रख लेते हैं, इधर Cl। अब जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बेस यहाँ से H प्लस ले जाएगा, लिविंग ग्रुप बगल से निकल जाएगा, ठीक है। होगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या हुआ, जो पहला एलिमिनेशन हुआ है वो अलग कार्बन से हुआ है और दूसरा एलिमिनेशन उसके बगल वाले कार्बन से हुआ है, यानी कि सेम कार्बन से एलिमिनेशन नहीं हुआ है, तो इसको हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। और अगर अल्फा एलिमिनेशन का केस होगा तो हमेशा आपको कार्बिन बनते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा टाइप ऑफ एलिमिनेशन ख़त्म। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी इसी लेक्चर में रख लेते हैं, एंड द टॉपिक इज़ टाइप ऑफ रिएजेंट। टॉपिक क्या है हमारा, टाइप ऑफ रिएजेंट। तो इस लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट
किस किस टाइप का हो सकता है। तो रिएजेंट के टाइप की बात करें तो रिएजेंट हमारा दो टाइप का होता है। एक तो हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, ध्यान देना। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, उनके पास या तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हम जिनको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे रिएजेंट जो हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। किस वजह से इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या हम इनको क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रिएजेंट में ज़्यादा होती है ऐसे रिएजेंट को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो टाइप में। वो है आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, एक तो है हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड सेकेंड है नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो क्या डिफरेंस होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में? तो मैं अगर बताऊँ तो मैंने ये चीज़ तो बता दी कि भाई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच तो होंगे लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नो चार्ज, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है उनके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट होगा। लॉन पेयर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपके आ सकते हैं NH3, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है। ऐसे ही H2O लॉन पेयर प्रेजेंट है, ROH लॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के कई ग्रुप हो सकते हैं जिनमें अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है, जो अगर इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे, बट इनको हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जब कोई चार्ज नहीं होता है तो उनको न्यूट्रल ही कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होगा, और वो भी कौन सा, नेगेटिव। तो यहाँ पर पहली बात तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो बाकी फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर के लिए कुछ चाहिए नहीं। नेगेटिव चार्ज खुद में ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट मीन्स एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो OH माइनस, माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है। X माइनस ये कोई भी हेलोजन हो जाएगा, RO माइनस या हमारा CN माइनस, ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी दो टाइप के हैं, एक तो न्यूट्रल हो गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज वाले हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और different type of nucleophilic reagent. Now next type is, जो मैंने reagent का टाइप बताया था, फर्स्ट वॉज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। दो टाइप में उसको हमने डिवाइड किया था, पहला हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट था, दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं ऐसे रिएजेंट होंगे, ऐसे रिएजेंट होंगे जिन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हो सकती है, वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन होंगे? जिन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। ओके, तो ऐसे रिएजेंट को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। फर्स्ट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूट्रल न्यूट्रल electrophilic reagent, and the second one is positive electrophilic reagent, या इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हो। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में क्या डिफरेंस होगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो यहाँ भी होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है? वेकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वेकेंट ऑर्बिटल्स, और उन वेकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, एग्जाम्पल की बात करें, हमने ले लिया AlCl3, मैंने ले लिया FeCl3, BF3, या ऐसे ही कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। इनमें वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो आप कहेंगे कि कहाँ है वेकेंट ऑर्बिटल, मैं शो कर देती हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है, एल्यूमिनियम बोरॉन फैमिली का है, इट मीन्स इसका 3s2 3p1 होगा, ठीक है। 3s2 3p1 मतलब ये केस है, ये वैकेंट ही तो है, ये भी वैकेंट ही है, इनमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दिखा रहा है कि भैया वैकेंट साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो तुम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकते हो। इट मीन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और इसका 3D अगर आप देखेंगे तो 3D भी ज़ीरो होता है, वो भी वैकेंट होता है। अब आयरन की बात करूँ तो आयरन D6 का केस है, आयरन यहाँ पर आप देखोगे तो D6 का केस है आयरन, आयरन D6 का केस होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वेकेंट d ऑर्बिटल, तो वेकेंट d इसमें 6 होते हैं, ठीक है। अब ये आधे तो क्या है, वेकेंट है ही, इसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ भी प्रेजेंट है। BF3 के केस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p1 होता है, ये भी सेम केस है, एक इलेक्ट्रॉन और बाकी दो क्या है, वेकेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि भैया वेकेंट p ऑर्बिटल या वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वेकेंट p ऑर्बिटल और वेकेंट d ऑर्बिटल हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे दिए हैं, उन पर साइट्स प्रेजेंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिख रही है। जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होंगे जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो किसकी वजह से होती है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल H+ है भैया, अपना भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज तभी आ रहा है, ठीक है। H3O+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। NO2+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तभी पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर कोई
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है, इट मीन्स दैट विल बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, और वो दो टाइप के होंगे, न्यूट्रल और पॉजिटिव। न्यूट्रल मतलब जिनकी जो डेफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से हो रही है। दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जहाँ पे जो कमी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। टाइप ऑफ रिएजेंट हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।